हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ एसी बाइंग गाइड। यानी एसी आपको क्यों लेना चाहिए, किस पर्पस के लिए लेना चाहिए, कितने टन का लेना चाहिए। आज मैं आपको स्पेशली सिर्फ एसी के बारे में ही बताऊंगा कि आखिर आपको एसी क्यों लेना चाहिए और किस स्टार रेटिंग का लेना चाहिए। तो आज मैं आपको किसी भी ब्रांड का डेमो नहीं दूंगा, मैं आपको स्पेशली एसी के बारे में बताऊंगा कि एसी एक्चुअली क्यों लेना चाहिए। तो डेमो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो डेमो स्टार्ट करते हैं एसी बाइंग गाइड, यानी एसी आपको क्यों परचेज करनी चाहिए। इसमें टॉप 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि एसी क्यों लेना चाहिए। एसी हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि रूम की जो एयर है उसको ये चेंज करके आपको फ्रेश एयर में प्रदान करता है, यानी एसी की गर्म हवा को ठंडी एयर में बदलता है। यानी एक चीज और है कि एसी हमें इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिनों में देखते हैं या बरसात के दिनों में देखते हैं कि चिपचिपा वाले मौसम होते हैं, सफोकेशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी एसी हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये सफोकेशन वगैरह दूर करता है और एयर की जो कंडीशन होती है उसकी एयर की कंडीशन को भी चेंज करता है। एसी कई प्रकार के आते हैं। रेजिडेंशियल एसी आते हैं, आपके कॉमर्शियल एसी आते हैं, डक्ट एसी आते हैं, काफी प्रकार के एसी आते हैं। बट आपको मैं डेमो स्पेशली दे रहा हूँ, वो रेजिडेंशियल एसी का दे रहा हूँ, जिसमें दो टाइप के एसी आते हैं आपके। आर एसी आता है और वैक एसी आता है, यानी रूम एयर कंडीशनर एंड विंडो एयर कंडीशनर। यानी विंडो एसी भी आता है और स्प्लिट एसी भी आता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अब मैंने आपको एसी के बारे में बता दिया कि एसी क्यों लेना चाहिए। एसी इसलिए लेना चाहिए ताकि आपको परफेक्टली कंफर्टेबल कूलिंग मिले। ठीक है, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से ना पंखा काम करेगा ना ही कूलर काम करेगा। कूलर क्या होता है, साउंड लेवल ज्यादा करता है, बट वहां पे क्या होता है, वहां पे वो इतनी कूलिंग प्रदान नहीं कर पाता है, ना ही सफोकेशन दूर कर पाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी कंफर्टेबल देगा और सफोकेशन को भी दूर करेगा, ह्यूमिडिटी बनने नहीं देगा। ये एसी का फायदा होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, चूज द राइट कैपेसिटी फॉर योर एसी। यानी आप अपने के लिए राइट कैपेसिटी कितने टन का एसी लेना चाहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी लगता है। सबसे पहले बात करेंगे 1 टन की। 1 टन का जो रूम साइज होता है स्पेशली 50 से लेके 120 स्क्वायर फीट तक के एसी के लिए, रूम साइज के लिए होता है। कंडीशन ये है कि रूम जो होगा आपका, कंडीशन भी मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको। 1 टन अगर आप लगा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे या बीच मिडल फ्लोर पे तो सफिशियंट है कि वो 120 स्क्वायर फीट तक प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर एसी आपका टॉप फ्लोर पे लगा है या फिर उससे नीचे वाले फ्लोर पे लगा है और सनलाइट डायरेक्टली आ रही है या फिर टॉप फ्लोर पे भी डायरेक्ट आ रही है, सनलाइट फेसिंग काफी घंटे तक रहती है, तो उस कंडीशन में आपको 1 टन से थोड़ी ऊपर जाना चाहिए, 1.5 टन में जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप 1 टन एसी टॉप फ्लोर के वहां पे लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसी की जो कंप्रेसर है वो बार बार ट्रिप करेगी 1 टन का हिसाब से और एसी वहां पे कूलिंग प्रॉपरली आपको नहीं देगा। यही है कि आपको कंडीशंस पहले देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा 1 टन। अदरवाइज 1 टन का जो स्टैंडर्ड है साइज आपका 120 स्क्वायर फीट रूम के हिसाब से बेटर है। अब बात करेंगे 1.5 टन की। 1.5 टन जो होता है 120 से 170 स्क्वायर फीट तक होता है, अदरवाइज 150 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड होता है। अब यही सेम कंडीशन होती है कि 1.5 टन भी सेम वही कंडीशन है। अगर आपका रूम 10x15, 10x18, 10x16 ऐसा है और टॉप फ्लोर का है और आपने 1.5 टन का एसी लगा लिया है, वर्क तो करेगा, कूलिंग भी देगा, बट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो कि प्रॉपरली देना चाहिए एसी को। यानी टॉप फ्लोर में डायरेक्टली हीट पड़ती है तो वहां पे क्या होगा, हीटअप ज्यादा हो जाती है। जिस टन के हिसाब से आपने लिया है वो टन वहां पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि 1.5 टन के हिसाब से तो आपने बढ़िया लिया है, क्योंकि रूम साइज आपने 100-150 स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है और टॉप फ्लोर है। वहां पे जब गर्मी बढ़ जाती है तो उस हिसाब से क्या होता है, वो 1.5 टन का रूम साइज नहीं रह जाता है, वो उससे अपर लेवल का साइज हो जाता है, क्योंकि वहां पे हीटअप ज्यादा है। क्योंकि रूम साइज जितना बड़ा होगा तो वो उतनी ज्यादा हीट को एग्जॉस्ट खींचता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है। अब बात करते हैं 2 टन की, क्योंकि 3 ही मोस्टली आते हैं, 1.2 टन भी आते हैं बट वो नॉर्मली ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो 2 टन के बारे में मैं बात करूंगा। तो 2 टन जो होगा आपका 170
210 स्क्वायर फीट में आराम से लगा सकते हैं। यानी 10x15, 10x20, 10x18, 10x19, 12x15 इस टाइप के रूम के लिए 210 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आप 2 टन लगा सकते हो, क्योंकि 2 टन का जो स्क्वायर फीट होता है वो काफी बड़ा होता है रूम साइज। तो वो क्या करता है, उसका जो कैपेसिटी होती है 2 टन के हिसाब से 6300, 6500, 7000 कूलिंग कैपेसिटी भी आती है। तो वो क्या करता है, उतनी एयर को सक कर सकता है, यानी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो रूम की एयर को सक कर सके, जिसकी वजह से आपको वो रूम के अंदर परफेक्टली कूलिंग देता है। तो वो 2 टन के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर आपका टॉप फ्लोर भी है तो भी 2 टन लीजिए, बट वाला लीजिए जिसकी कूलिंग कैपेसिटी हाईएस्ट 7000 के करीब करीब जाए, क्योंकि उसमें उतनी पावर है कि वो उस रूम को आराम से ठंडा कर सके। तो ये तो रही राइट चॉइस की, किस हिसाब से आपको रूम साइज के हिसाब से एसी लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, विच कैटेगरी एसी यू बाइंग, यानी आप कौन से कैटेगरी का एसी लें, यानी विंडो एसी लें या स्प्लिट एसी लें। कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों के रेट में काफी फर्क होता है, थोड़ा बहुत 3 से 4000 रुपए का फर्क आता है विंडो एसी में। बट विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी क्यों ले आप विंडो एसी में बता देता हूँ। विंडो एसी में थोड़ा सा नॉइज लेवल होता है, पर स्प्लिट में थोड़ा सा नॉइज लेवल कम होता है। और कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्प्लिट थोड़ा सा कूलिंग अच्छा करता है, विंडो थोड़ा सा कम करता है ऑलमोस्ट, पर दोनों की कूलिंग कैपेसिटी सेम रहती है। बट विंडो एसी हम क्यों ले पैसे कम लग रहे हैं इसलिए, या फिर कूलिंग ठीक नहीं है इसलिए। तो विंडो एसी मैं आपको 2 तरीके बताता हूं कि विंडो एसी आप तब ले सकते हैं जब आपका रूम रेंट पे हो, या आपके वहां पे विंडो की जगह हो या स्प्लिट की जगह ना हो, तो उस कंडीशन में आप विंडो एसी लगा सकते हैं। बिकॉज अगर रेंट पे है तो रेंट पे क्या होगा, आप अगर कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो विंडो एसी को निकालने में आसानी रहती है। तो ये होता है विंडो एसी का फायदा। अब स्प्लिट एसी की बात करें, परमानेंट घर है तो स्प्लिट एसी लगाइए, क्योंकि पाइप जो होती है एक बार फिक्स हो जाती है और परमानेंटली चलती रहती है कॉपर पाइपिंग, क्योंकि वो कंसील्ड होती है अंदर तक। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, नॉइज लेवल काफी हद तक कम रहता है। अगर किराए का मकान है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को पाइप से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से अगर वहां पे ऑप्शन है लगाने का, तो आप स्प्लिट एसी भी लगवा सकते हैं। बट दोनों के अगर देखा जाए तो दोनों की सर्विस चार्जेस में काफी फर्क होता है। स्टैंडर्ड जो स्प्लिट एसी होते हैं उनके 1500 रुपए के स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, और विंडो एसी जो होते हैं उनके 500 स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, या फिर सर्विस के और या फिर उनको निकालने के और लगवाने के, ये इसके स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट की कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। आपको एसी लेना चाहिए इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, क्योंकि मार्केट में दोनों है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क है, इन्वर्टर जो होता है आपका वेरिएबल स्पीड पे चलता है, नॉन इन्वर्टर जो होता है आपका फिक्स स्पीड पे चलता है। इन्वर्टर जो होता है नॉइज लेवल कम होती है, नॉन इन्वर्टर की जो नॉइज लेवल होती है वो काफी ऊपर होती है। और इन्वर्टर जो होता है बिजली सेविंग में माना जाता है, नॉन इन्वर्टर जो होता है काफी हद तक उसकी बिजली खपत होती है। प्लस इसका जो कंप्रेसर होता है वो आपका फिक्स स्पीड कंप्रेसर होता है, यानी कट ऑफ लेकर चलेगा। इन्वर्टर जो होता है आपका वो वेरिएबल स्पीड पे चलेगा। अब दोनों में फर्क क्या है, कि दोनों में ये फर्क है कि अगर मान लो दोनों की वोल्टेज 1500 है, तो नॉन इन्वर्टर कट ऑफ लेने के बाद दोबारा से 1500 लेगा, दोबारा कट ऑफ होगा दोबारा से 1500 लेगा। बट यहाँ पे इन्वर्टर क्या होगा, 1500 वोल्ट लेगा शुरू में, उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे वो कभी 1000, कभी 1200, कभी 1600 और कभी आपका 500 वोल्ट लेगा। यानी वेरिएबल स्पीड चलने का ये फायदा है कि इन्वर्टर आपका बिजली की सेविंग कर रहा है। बट एक कंडीशन और है कि नॉन इन्वर्टर क्यों लिया जाए। नॉन इन्वर्टर इसलिए लिया जाए कि अगर आपका रूम बार बार खुल रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने एसी को नॉन इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं। यानी आप अपने रूम के अंदर नॉन इन्वर्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ओपन क्लोजिंग हो रहा है। और नॉन इन्वर्टर वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे ज्यादातर ओपन क्लोजिंग हो रहा है, क्योंकि वो ऑटो मोड पे वर्क करता है, उस पर ऑटो का फंक्शन होता है। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और आया है कि इन्वर्टर को भी आप ओपन क्लोजिंग में चला सकते हो, सिर्फ कंडीशन ये है कि उसको आपको ऑटो मोड पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज इन्वर्टर जो होता है कंसील्ड रूम के अंदर यूज होता है ज्यादातर, यानी रूम में कहीं एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं है, दरवाजे बार बार ओपन क्लोज नहीं हो रहे, तो वहां पे आपका इन्वर्टर एसी बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये बताया है। अब मैं बताता हूं स्टार रेटिंग को लेवल को लेके।
अब आता है 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार। तो इनमें क्या है, बिजली कैसे खपत होती है, क्या कौन सा एसी आप ले, स्टार रेटिंग वाला, 3 स्टार ले, 5 स्टार ले। तो मैं बता दूं, मोस्टली इंडिया के अंदर 100 में से 90% 3 स्टार यूज होता है और 10% के करीब करीब, अगर मेरी जहां तक आ रही है, 5 स्टार यूज होता है। बिकॉज 3 स्टार इसलिए क्योंकि, और 5 स्टार इसलिए क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर आप दोनों की मैच करेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। 100 से 150 यूनिट का फर्क रहता है, वो भी पूरे साल का। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि 1600 आवर्स के हिसाब से ही ये चलाए जाते हैं एसी, ये जो गवर्नमेंट ने बताया है। अगर आपको देखना है कि 3 स्टार और 5 स्टार में कौन सा आप ले, तो दोनों की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उठाना आप पावर यूनिट, और दोनों को 1600 आवर से डिवाइड कर देना, उतनी आपकी यूनिट पर ईयर निकल के, यूनिट पर आवर निकल के आ जाएगी कि 1 घंटे की यूनिट इतनी ले रहा है। अदरवाइज आपको ये देखना है कि कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है BTU डिवाइडेड बाय 3.41, यानी BTU का मतलब हो गया इस एसी की ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। अगर आपको उसका परफेक्टली टनेज पता करना है कि टनेज कितना है, तो कूलिंग कैपेसिटी इंटू 3.413 डिवाइडेड बाय 12,000, 18,000 और 24,000, ये होता है आपके टनेज के हिसाब से। अगर 1 टन का है तो 12,000 से करें, और अगर 1.5 टन का है तो 18,000 से करें, और अगर 2 टन का है तो 24,000 से करें डिवाइड, तो ये आपका निकल कर आ जाता है। तो स्टार रेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टार रेटिंग में क्या है, आपको सिंपल से ही पता चल जाएगा कि अगर आप 9 घंटे या 8 घंटे से ज्यादा चलाते हैं तो 5 स्टार बेस्ट है। अगर ज्यादा नहीं चलाते हो, कम चलाते हो, तो 3 स्टार बेस्ट है। क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर ऑफिस में क्या होता है, 12-12 घंटे एसी चलता है, तो वहां पे ज्यादातर 5 स्टार यूजेबल है। अगर इन दोनों के प्राइस रेंज की बात करें, तो नॉर्मली जो 3 स्टार होता है वो आपका 30 से 35 की रेंज में आ जाता है, बट वहीं पे अगर 5 स्टार की बात करें तो 40 से 43,000 की रेंज में आता है, यानी मोटा मोटा 5 से 6,000 रुपए का फर्क आता है। और अगर बिजली की बात करें पूरे साल भर की, तो साल भर में आपका 5,000 तो इसमें आएगा ही नहीं 3 स्टार में, तो उतनी तो आप सेविंग ही कर लोगे 3 स्टार के अंदर ही। तो ये इसका फायदा होता है 3 स्टार और 5 स्टार का। अब बात करते हैं, मैं इस लास्ट में बताता हूँ, मैंने आपको एसी के बारे में बताया, अब मैं लास्टली बता देता हूँ कि ब्रांड आपको एक्चुअली कौन सा लेना चाहिए। टॉप 5 ब्रांड है जो मेरे नजरिए से है कि आपको लेने चाहिए। तो पहला ब्रांड है वोल्टास, जो सेलिंग के मामले में सबसे ज्यादा है, कूलिंग भी अच्छी है। दूसरा ब्रांड है डैकिन, जैपनीज ब्रांड है, कूलिंग के मामले में ये भी नंबर 1 है, जैपनीज ब्रांड है। ओ जनरल काफी हैवी ड्यूटी मॉडल है, एक बार चल गया तो लॉन्ग लाइफ चल गया, ये इसका प्लस पॉइंट है। हिटैची एंड कैरियर, ये 5 एसी है जो आप ऑलमोस्ट मार्केट में सर्च कर सकते हो और इनको परचेज कर सकते हो। सो आज मैंने आपको बताया एसी बाइंग गाइड के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेशक पूछिए और चैनल में कमेंट्स कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।